नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज हम देखेंगे महर्षि चरक कौन थे। आपने नाम तो सुना ही होगा चरक संहिता का। चरक संहिता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिनकी रचना चरक मुनि से लेकर उसके बाद दृढ़बल तक विभिन्न स्तर पर पूरित हुई है। मुख्य कर्ता जो अग्निवेश है उनका तंत्र है अग्निवेश तंत्र। हमने बता दिया था, आयुर्वेद की परंपरा बताई थी। वो परंपरा ब्रह्मा से शुरू होकर कैसे लौकिक परंपरा तक आई और पुनर्वसु आत्रेय उसके 6 शिष्यों में अग्निवेश का अग्रगण्य स्थान था। वो अग्निवेश ने एक तंत्र की रचना की और वो तंत्र के पर बाद में चरक ऋषि ने काम किया, चरक मुनि ने काम किया। अब ये एक सोचने के जैसी बात है कि चरक एक व्यक्ति का नाम है या एक समूह का नाम है या एक पद का नाम है। तो उसमें बहुत सारे मतांतर है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई एक अग्रगण्य ऋषि हुए जो एक उपनाम से जाने जाते थे, चरक ऋषि के। उपनाम या एक पद का नाम होता है, जैसे शंकराचार्य। तो अभी हम कहते हैं कि शंकराचार्य, तो कोई समझेगा कि शंकराचार्य तो आज से 1000 साल पहले या 800 साल पहले, 2000 साल पहले हो गए, तो आज क्यों उसका नाम लेते हैं। लेकिन शंकराचार्य एक पद का नाम है। उसी तरह से चरक है एक उपनाम है, जो उपनाम वर्षों तक चला आया, एक उपनाम धारित किया। अब वो चरक मुनि चिकित्सा के जगत के एक बहुत ही बड़े ऋषि माने जाते हैं। चरक ऋषि आज से लगभग 2500 साल पहले हुए। उनकी गणना के अनुसार लगभग 2500 साल जितना समय चरक मुनि को हुआ। सबसे प्रथम जो चिकित्सा स्थान पर कार्य किया उन्होंने, जो कंपाइलेशन किया, वो बहुत अग्रगण्य माना गया। इसके लिए चरक संहिता को आयुर्वेद के ग्रंथों में शिरोमणि माना गया। जैसे एक बहुत बड़ा आकाश है, उसमें अलग अलग तारे होते हैं और एक बहुत चंद्र होता है, वो चंद्र से सब तारे प्रकाशित होते हैं। उसी तरह से चरक संहिता के बाद सारी संहिताएं प्रकाशित हुई। चाहे वो आप अष्टांग हृदयम ले लीजिए, चाहे भाव प्रकाश संहिता ले लीजिए, वो सारी जो प्रकाशित है अलग अलग विषयों पर, वो चरक संहिता नाम के चंद्र से प्रकाशित है सारी संहिता। चरक संहिता 3 भागों में ऐसे हम विवरण कर सकते हैं। अग्निवेश का तंत्र, उसके बाद चरक ने जो उसके ऊपर कार्य किया, इसके लिए बताया जाता है अग्निवेशे कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते। चरक मुनि ने प्रतिसंस्कार किया। अब ये प्रतिसंस्कार क्या है वो हमको जानने के लिए बहुत सारा जानना पड़ेगा, लेकिन एक बात ऐसी है कि जो कार्य हुआ उसको युगानुकूल ठीक ठाक रूप से विभाजन करके रखना, उसको प्रतिसंस्कार कहते हैं। चरक मुनि ने प्रतिसंस्कार किया। उनके बाद आए दृढ़बल। दृढ़बल ने उनमें पूरित किया, अर्थात उसका पूर्ण किया। जो जो उनको लगा कि ये यहाँ तक संहिता या तो छिन्न हो गई है या तो अधूरी रह गई है, तो उन्होंने प्रपूरित की। वही खुद दृढ़बल बता रहे हैं, सप्तदश औषधाध्याय सिद्धि कल्पेर अपूरयत। उन्होंने क्या क्या लिखा, तो वो बोले मैंने 17 औषधाध्याय अर्थात 70 औषधाध्याय पूरित किया, पूर्ण सिद्धि स्थान को पूरित किया, और कल्पस्थान ये पूरा का पूरा दृढ़बल की देन है। वो चरक संहिता में पहले नहीं था, दृढ़बल ने पूरित किया। इसके लिए जब भी आप चरक संहिता को पढ़ेंगे तब ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि अग्निवेशे कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते दृढ़बल पूरिते, अर्थात दृढ़बल ने वो पूर्णता की। अब हम देखते हैं कि चरक संहिता के ऊपर जो बहुत ही प्रसिद्ध व्याख्या है, जिसको हम माध्यम से चरक को समझ सकते हैं। चरक को समझने के लिए असामान्य बुद्धि की अपेक्षा है। सामान्य व्यक्ति चरक को नहीं समझ पाएगा। सामान्य आयुर्वेद का विद्यार्थी है, वो चरक के विषय पर अनुमान भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतनी गहन संहिता है वो। उसके लिए दर्शन शास्त्र का बोध, संस्कृत भाषा पर पूरी पकड़, अध्यात्म का बोध, आयुर्वेद के ग्रंथों का सामान्य परिचय या ग्रंथ की रीति का बोध होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हम कुछ और ही समझ पाएंगे। क्योंकि जगत के जितने चिकित्सा के विषय है, जितने भी चिकित्सा के ग्रंथ है, जितनी भी पद्धतियां है, वो सारी शुरू होती है रोग से। रोग हो उसके बाद क्या, जबकि एकमात्र ऐसा आयुर्वेद है और उसमें भी प्रमुखतः चरक संहिता है जिसकी शुरुआत रोग से नहीं होती है, जिसकी शुरुआत होती है रोग न हो इसलिए क्या करे।
तो ये चरक मुनि ने बहुत बड़ा एक दर्शन दिया है। आगे उन्होंने केवल रोग और उपाय, रोग और दवाई इतना ही नहीं बताया है, उन्होंने जीवन का दर्शन पूरा कराया है, क्योंकि वो खुद एक तत्वज्ञानी और एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। वैद्य के जो 28 गुण उन्होंने लिखे हैं, वो स्वयं 28 गुणों से सज्ज थे। वो 28 गुण नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं कि वैद्य कैसा होना चाहिए, एक जो सज्जन पुरुष है, एक जो दार्शनिक है वो कैसा होना चाहिए, उसकी क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसका क्या व्यक्तित्व होना चाहिए, उसके गुण बताए हैं। अब उसके गुण के ऊपर बहुत हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो गुण नाम मात्र से हमने लिख कर दिए हैं आपको, वो आप एक बार पढ़िएगा। आयुर्वेद के विद्यार्थी को चरक समझने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आगे चरक मुनि ने पूरा का पूरा पंच महाभूतों का अध्ययन किया। अध्ययन करके चरक संहिता का निर्माण किया। इसके लिए वो कोई बाहर से प्रकाशित हुए ग्रंथ नहीं है, अंदर से प्रकाशित हुए ग्रंथ है। क्योंकि उन्होंने कब जान लिया, ऐसी 2-3 बातें मैं करूंगा कि उनको एक प्रकार का ज्ञान हुआ था, उसको कहते हैं दिव्य ज्ञान। कोई भी व्यक्ति जब साधना में आगे बढ़ता है, चित्त को शुद्ध करते जाता है, तब जो निर्मल प्रकाश जैसे कांच होता है वो स्वच्छ हो जाता है, तो दिए का प्रकाश जैसे कांच से आर पार निकलता है। लेकिन कांच जब शुद्ध नहीं होता है तब वो प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, तो वो प्रकाशित दूसरी भूमि को नहीं कर पाता है। ये कांच के विषय में जितना सत्य है उतना ही अंतःकरण को कांच के रूप में बताया गया है। अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है, जो परमात्मा की ज्योति है वो उससे पूर्ण प्रकाशित वो जगत को कर पाती है, क्योंकि वो कांच के स्वरूप हो गया, वो शुद्ध हो गया। वो शुद्ध हो सके इसके लिए चरक मुनि ने 28 गुण लिखे हैं। वो 28 गुण से सज्ज होना पड़ता है, वो प्रकाश जगत को देने के लिए स्वयं साक्षी भाव में आना पड़ता है। इसके लिए चरक मुनि ने सद्वृत्त पूरा लिखा है, सद्वृत्त का महत्व लिखा है। रोग न हो इसके लिए हमारी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए वो लिखा है। अच्छा, इतना ही नहीं, रोग के बारे में कितना डिटेल में लिखा है। रोग के बारे में लिखा है उन्होंने कि कोई कोई रोग होता है वो स्वयं रोग होता है, लेकिन कोई कोई रोग होता है वो स्वयं रोग नहीं होता है, वो रोग के लक्षण के रूप में होता है। तब वो रोग की दवाई यदि की जाए तो वो उल्टा हानि करती है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको पैर में चोट आई और आपको वो चोट के कारण पूरा शरीर गर्म हो गया, बुखार आ गया, आपने थर्मोमीटर लिया, बुखार को नापा, 101 बुखार हो गया। अब इसमें आप यदि पैरासीटामोल देते हैं या और कोई भी बुखार की औषधि देती है, ये नुकसान करेगी। क्यों? क्योंकि ये बुखार नहीं है, ये लक्षण है। शरीर में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, शरीर में कुछ चोट आई है, उसका जो दर्द है वो दर्द सहन नहीं हो पा रहा है, इसके कारण उसके ऊपर लोड आ रहा है, इसके लिए वो गर्म हो जा रहा है। तब आप जब उसको बुखार की चिकित्सा करेंगे तब वो बुखार है ही नहीं। तो चरक मुनि ने बताया इसके लिए कोई कोई रोग उन्होंने निदान स्थान में दिए, कोई रोग सूत्र स्थान में दिए और कोई रोग ही चिकित्सा स्थान में दिए। ऐसा क्यों किया? तो ये समझने जैसी बात है, अनेक रोग है तब एक ही जगह पर ले जाना चाहिए था चिकित्सा स्थान में, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग रोग अलग अलग स्थानों में लिखे। क्यों लिखे? ये सब की एक वाक्यता यदि करनी हो तो सामान्य आदमी नहीं समझ पाएगा, इसके लिए दर्शन का बोध चाहिए। चरक मुनि ने जो 12,000 श्लोक उपलब्ध संहिता में मिलते हैं, आत्रेय संहिता 25,000 की थी, उसमें से कुछ संक्षिप्तकरण करके चरक ने लिखे। अभी इतिहासकार वो नहीं वहां तथ्य तक जा पाए हैं कि चरक मुनि ने एग्जैक्ट कितने श्लोक लिखे, लेकिन जो लिखे वो अद्भुत लिखे। सबसे ज्यादा उन्होंने अनुष्टुप छंद में श्लोकों की रचना की है, उसके बाद बृहति में, गायत्री में, त्रिष्टुप में, ऐसे अनेक छंदों का उपयोग उन्होंने किया है। उन्होंने ज्यादातर पद्य में लिखा है, बाद में गद्य में भी लिखा है। एक मैं बात कह दूं कि उनका जो व्यापक अवलोकन सृष्टि का है ऐसा शायद ही किसी का हो सकता है। इसके लिए बहुत सारी संहिताकारों ने चरक मुनि को एक भाव वंदना की है। जैसे चक्रपाणी की व्याख्या देखेंगे आप चरक संहिता के ऊपर, तो उन्होंने लिखा है पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक्काय दोषाणाम हंत्रे अहिपतये नमः। अर्थात वो मानते हैं कि पतंजलि मुनि ही स्वयं एक चरक का उपनाम रखकर उन्होंने लिखी है। हालांकि इसमें दो मत थे कि चरक अलग थे या पतंजलि और चरक एक ही थे। यहाँ पर वो बताते हैं कि पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक्काय दोषाणाम हंत्रे अहिपतये नमः। शेषावतार जो पतंजलि है वही चरक है, ऐसा मानना
चक्रपाणी जी का होगा, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन वो दोनों एक रहे हो या अलग अलग रहे हो, लेकिन चरक मुनि ने जो काम अग्रगण्य काम किया वो पूरा का पूरा व्यापक स्तर पर कार्य किया है, ऐसा शायद ही कोई कार्य कर पाएगा। आगे हम देखते हैं कि चरक मुनि ने रोग के ऊपर तो इतना कार्य किया, औषधों के ऊपर बहुत बड़ा कार्य किया। अनेक प्रकार की औषधियों का वर्णन किया, अनेक प्रकार का वर्गीकरण किया, सूक्ष्म बुद्धि से ये सब कुछ किया, पूरा का पूरा जगत का दर्शन किया। इसमें एक आपको मैं बता दूं कि जो भोज के न्याय वार्तिक में बताया है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, ये श्लोक है पूरा का पूरा, जो योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनिनाम पतंजलिन प्रांजलिरान्नतोस्मि। ये श्लोक भोज के न्याय वार्तिक में दिया हुआ है, मैंने वो पढ़ा है। तो जो मैंने अभी तक पढ़ा चरक के विषय पर, इसे ऐसा फलित होता है कि लगभग पतंजलि और चरक या तो अति नजदीक है या दोनों एक ही है। तो उन्होंने जो काम किया वो 3 स्तर पर काम किया। चित्त के दोषों को दूर करने के लिए जैसे पतंजलि ने योग दर्शन लिखा है, ऐसे चरक मुनि ने सद्वृत्त दर्शन भी लिखा है आयुर्वेद में। वो क्या करता है? चित्त के दोषों को निकालता है, तो चित्त की शुद्धि करता है। इसके लिए वो बार बार बताते हैं कि वैद्य शुद्ध होना चाहिए, वैद्य शुचि होना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, वैद्य में ऐसे ऐसे दोष नहीं होने चाहिए। दूसरा काम जो होता है वो होता है वाणी की शुद्धता का। वाणी की शुद्धता के लिए उन्होंने बहुत बातें बताई है, अनेक औषधियां लिखी है और अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग करके पदलालिश्य से उसको बताया है। तीसरा, शरीर की शुद्धि के लिए उन्होंने पंचकर्म से लेकर विरेचन तक सारी शरीर की शुद्धि बताई है। उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो ये 3 के लिए जगत भर के जो पदार्थ है उसका ज्ञान चाहिए, तो वो उन्होंने चरक संहिता में दिया है। आगे जाकर ज्यादातर लोग रोगी होंगे अभी के काल में, तो रोगियों को रोग से छुड़ाने के लिए क्या क्या करना है, तो उन्होंने पहले तो ये बताया है कि कोई कोई रोग कितने कारण से होते वो समझना पड़ेगा। उन्होंने बताया है कि पूर्व जन्म के पाप से भी रोग होते हैं, ये चरक मुनि ने बताया है। प्रज्ञापराध से भी रोग होते हैं, मिथ्या आहार विहार से भी रोग हो सकते हैं। तो शारीर स्थान में जो रोगों के कारण बताए हैं उसमें उन्होंने दूसरी पथियों से एक अलग बात की। वो बात उन्होंने की कि पूर्व जन्म के दोषों के कारण भी रोग हो सकते हैं। अब इस जन्म में उसकी कैसे चिकित्सा करें, ये औषध वहां तक कैसे पहुंचे जो रोग का कारण है, उसकी उन्होंने पद्धति बताई है। इसके लिए प्रायश्चित बताया है, इसके लिए उपवास बताया है, इसके लिए सद्वृत बताया है, इसके लिए यज्ञ बताया है, इसके लिए जप बताया है, इसके लिए बहुत सारा कुछ चरक मुनि ने बताया है। तो वो केवल एक डॉक्टर नहीं है, केवल एक वैद्य नहीं है, केवल एक सामान्य चिकित्सक नहीं है, अपितु एक दार्शनिक भी है। अच्छा, और रोगी, किस प्रकार के रोगी ही स्वयं रोग का कारण होता है, वो इसके लिए नहीं है उसको कुछ हुआ इसलिए रोग हो गया, वो स्वयं ही कारण है रोग का। और ऐसे व्यक्ति को रोग कभी मिट नहीं जाता है। एक रोग मिटता है तो दूसरा हो जाता है, दूसरा मिटता है तो तीसरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि और कहीं बाहर कारण ही नहीं है रोग का, वो खुद कारण है। ऐसे 15 लोगों की लिस्ट दी है चरक मुनि ने पूरी, कि ये 15 लोगों की चिकित्सा आप भूल कर भी मत करना। जो वैद्यवश न हो, जो चंड हो, जो भीरू हो, जो बातों में विश्वास न रखता हो, जो नया जानना न चाहता हो, जो वैद्य का द्वेषी हो, जो मूढ़ हो, ऐसे पेशेंट है, ऐसे जो रोगी है, वो स्वयं ही रोग का कारण होने से वो कारण हाजिर रहेगा तो रोग नए नए उत्पन्न होते रहेंगे। तो वो स्वयं कारण होने से उसकी चिकित्सा करेंगे तो वो कैसा होगा, वो बोले कि वो बालू से तेल निकालने जैसा होगा। बालू से तेल कभी निकलेगा नहीं क्योंकि बालू में तेल है नहीं। ऐसा व्यक्ति निरोगी इसलिए नहीं रह सकता है क्योंकि खुद ही निरोगी बनना नहीं चाहता है। तो इसके लिए 15 लोगों की लिस्ट दी है, वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाएंगे। तो ये चरक मुनि ने पूरे चिकित्सा जगत का जो मनोविज्ञान लिखा है, चिकित्सा जगत को एक नया आयाम दिया है। सभी चिकित्सा पद्धतियों को हम कह सकते हैं कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ऐसा माना जाता है दर्शन में। उसी तरह से सर्वपथि ही चरक की उच्छिष्ट है। चरकोच्छिष्टम चिकित्सा सर्वम, चरक से उच्छिष्ट ही सारी चिकित्सा पद्धति। आप होम्योपैथी लेंगे, एलोपैथी लेंगे, नेचुरोपैथी लेंगे, एक्यूपंक्चर लेंगे, एक्यूप्रेशर लेंगे, हिप्नोथेरेपी लेंगे, रेकी लेंगे, हीलिंग लेंगे, कोई भी लेंगे, उसके सिद्धांत ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो चरक की बात उन्होंने न ली हो।
इसके लिए चरक की स्तुति में बताया जाता है कि यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हस्ति न तत्क्वचित। जो यहां पर होगा चरक संहिता में, चरक में, वो हो सकता है आपको बाहर मिले, लेकिन जो यहां पर नहीं होगा वो तो आप भूल जाइए, कहीं पर भी नहीं होगा। यानी जो जो मिल रहा है वो इसी का अंश होगा, जो यहां नहीं होगा वो कहीं नहीं होगा, क्योंकि ऐसा है ही नहीं दुनिया में। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद जो चरक संहिता की रचना कालक्रम से हुई, उसमें चरक मुनि ने ये सारा कुछ ले लिया और उसके बाद उन्होंने अंत में ये बताया कि सर्वश्रेष्ठ भेषज व्यक्ति का आत्मा है, आत्मा की ओर जाना है, तभी व्यक्ति का कल्याण है। तो अध्यात्म विद्या ही सबसे श्रेष्ठ विद्या है। ये एक चिकित्सा नाम के ग्रंथ में लिखा गया। इसके लिए मोक्ष सर्व सुखानाम इति, सर्व सुख का क्या है मूल, तो के मोक्ष सर्व सुखानाम इति। वो चरक संहिता के आपको अंतिम में बता दूं, सूत्र स्थान पढ़िए, उसमें यज पुरुषीय नाम का अध्याय है। उसमें जगत की सर्वश्रेष्ठ वस्तु कौन सी है वो बताया गया है। उन्होंने कितना ऑब्जर्वेशन किया है, अपने ज्ञान की फलश्रुति आप एक अनुमान कर सकते हैं कि कैसे बताते हो। वो बताते हैं कि वीर्य को बढ़ाने में विदारी कंद है, अश्वगंधा है, शतावरी है, मुलेठी है, शिलाजीत है, ऐसे अनेक प्रकार के औषध है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ किसको माना है, तो नकर रे तो वृष्याणा, वृष्य कर्म करना है, वृष्य अर्थात वीर्य को शुद्ध करना है, बढ़ाना है, तो मगरमच्छ का वीर्य है वो सबसे श्रेष्ठ है। अब आश्चर्यचकित यहां पर हम होते हैं कि मगरमच्छ के वीर्य का गुण उन्होंने कैसे जान लिया। कोई वैज्ञानिक पूरे जीवन में उसको देख नहीं पाता है। गुण को जानने की बात अलग है, हमने आपने मगरमच्छ का वीर्य नहीं देखा होगा, मनुष्य को छोड़कर हमने किसी का भी वीर्य नहीं देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा पशुओं का देखा होगा। लेकिन मगरमच्छ, जो मगरमच्छ ही कभी कभी हमको ध्यान में आती है, वीर्य की तो बात ही छोड़ दे, तो उसके वीर्य की चर्चा की है। आगे जाकर इतना ही नहीं, अनेक प्राणी पशु से मिलने वाले द्रव्य क्या काम आ सकते हैं। उसका मतलब यह नहीं है कि हम मांस खाएं, लेकिन उसके में क्या गुण है, क्या दोष है, क्या उपयोग हो सकता है, ऐसे पंच महाभूत का पूरा जैसे हमारे सामने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति से पूरा का पूरा सार रख दिया है। वो सार को हम समझे। ये बाहर के जगत को प्रकाशित किया इतना ही नहीं है, चरक ने अंतर के जगत को भी प्रकाशित किया है। इसके लिए जब तक व्यक्ति चरक को नहीं समझता है, कोई भी चिकित्सा में वो सफल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जगत केवल बाहर के जगत की बात चरक ने नहीं की है, अंतर के जगत की भी बात की है। और कोई भी रोग के होने का और कोई भी रोग के मिटने का बाहर का जगत उतना कारण नहीं है जितना भीतर का जगत है। इसके लिए उन्होंने बताया है शोको रोगवर्धना नाम। कोई भी एक रोग हुआ, उसके बाद आपको शोक आया, आपको आश्चर्य लगेगा कि वो शोक के कारण आपका रोग 3 गुना बढ़ गया। मानो बुखार आया और उसके बाद कोई आपका मर गया, उसकी खबर आपको मिल गई, आपको बुखार है, वो बुखार आपको अब मिटने में देर होगी। क्यों? क्योंकि आपको शोक हो गया, आपको स्ट्रेस आया, विषाद हो गया, बहुत आपको रोग होंगे। हर्ष प्रीणना नाम, हर्ष हो गया, प्रसन्नता हो गई, तो आपको कोई भी रोग जल्दी मिट जाएगा, कोई भी रोग जल्दी मिट जाएगा। ऐसे उन्होंने चरक सूत्र में बहुत सारी बातें बताई कि क्या हम भाव करते हैं, उसके ऊपर कैसे हमारे रोगों के ऊपर उसकी इफेक्ट होती है। तो स्वस्थ रहने के लिए चरक संहिता में बताया गया समता का भाव रखो, प्रसन्नता रखो, सद्वृत्त का पालन करो, तो ये सब बताया गया। तो चरक ने 2 जगत की बात की, एक बाहर के जगत की जिसमें औषधियां है, जिसमें वैद्य है, जिसमें रोगी है, वो सब कुछ है, उसकी पद्धतियां है। और एक दूसरी बात बताई जो बहुत सारे वैद्य को ये पता नहीं है, आम आदमी ये जानते नहीं है, वो है भीतर के जगत की, अंतर के जगत की। उसको प्रकाशित करने के लिए ओमकार का जप बताया, गायत्री का जप बताया, नित्य ध्यान बताया, शुचि रहने के उपाय बताए, अनेक प्रकार की दिव्य औषधियों का सेवन बताया, सत्पुरुषों का संग बताया, गुरु का सानिध्य बताया, उसका महत्व बताया, अध्यात्म प्रणवता की ओर जाने के लिए, अपने आप को सज्जता करने के लिए जो जो उपाय चाहिए वो उपाय बताए। चरक मुनि ने बाहर के जगत को तो प्रकाशित किया, भीतर के जगत को प्रकाशित किया। दोनों जगत को प्रकाशित करने वाला शायद ही कोई व्यक्ति मिला इस जगत को, उसमें से अग्रगण्य स्थान पे हम चरक मुनि को कह सकते हैं। ऐसे अनेक लोगों ने चरक की स्तुति की है। चरक की स्वयं अपने
अपने बारे में कुछ नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि हमारी पहचान देना ये हमारी संस्कृति नहीं है। इसका अनुसरण करते हुए ही शायद उन्होंने अपने बारे में बहुत कम बताया। क्यों? क्योंकि बाहर बताने जैसा बहुत था। तो इसके लिए उन्होंने जो ये आलोक तुल्य चरक संहिता नाम का ग्रंथ हमको प्रदान किया, उसके लिए मानव जात पूर्णता से चरक की ऋणी रहेगी। चरक का ये प्रदान कभी भी चिकित्सा जगत तो भूल ही नहीं पाएगा, अध्यात्म जगत ही कभी भूल नहीं पाएगा। सामान्य व्यक्ति को यदि अपने आप को आगे ले जाना है शरीर से, मन से, प्राण से, बुद्धि से, चेतना से, तो चरक का अध्ययन उसको प्रतिदिन करना ही है। चरक जिस दिन नहीं पड़े उस दिन हमको बेचैनी लगनी चाहिए, और जब आप उसका महत्व समझेंगे तब आपको ये कहना नहीं पड़ेगा। आप स्वयं चरक संहिता को उठाएंगे, आप स्वयं चरक को पढ़ने लगेंगे। बहुत सारी बातें चरक मुनि के ऊपर है, लेकिन इतने बड़े चरित्र को इतने छोटे समय पर निर्णय, कम समय पर निर्णय देना वो बस की बात थी ही नहीं। लेकिन जो चरक संहिता के अध्ययन काल पे गुरुवर्य ने जो जो सिद्धांत बताए, हमने उनका मनन किया। संस्कृत भाषा के ऊपर हमने बहुत कार्य किया है, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, न्याय दर्शन का अध्ययन किया है। इसके लिए थोड़ा बहुत हम चरक को समझ पाए हैं। तो ये समझकर आपको भी थोड़ा समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने ये चरक मुनि का प्रतिपादन किया। आगे ही हम ऐसे ही आयुर्वेद के संहिताकारों को देखते जाएंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।